नेहा जी, मैं आपके पास आता हूँ। अभी हमारे सोशल मीडिया जो हम डिजिटल चैनल है वहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आओ देश बनाए। उसमें हम पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, लेकिन जब हम सीपी में जाते हैं या फिर कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में जाके इस शो को कंडक्ट करते हैं तो एक सवाल जब हम युवाओं से पूछते हैं कि आप क्या सोच के मतदान करेंगे, उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं होता है, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि वो उनके मन में क्या है। वो एजुकेशन पे भी नहीं कुछ बोलते हैं, एजुकेशन पॉलिसी। तो कैसा क्या है कि सोशल मीडिया आने के बाद युवाओं को ऐसा नहीं लगता है कि उनके पास विजन ही नहीं रह गया है कि उनको किस बात पे मतदान करना है? ऐसा नहीं है कि आज के युवा के पास विजन नहीं है। आज के युवा बहुत समझदार है और सोशल मीडिया, जैसे आपने देखा कि एकल का भी यूट्यूब चैनल है, वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए भी यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली नेगेटिव उसके इम्पैक्ट है। हमें मतदान इसलिए करना चाहिए कि खाली हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारा दायित्व भी है, हमारी ड्यूटी है। अगर हम चाहते हैं कि विकसित भारत बने, वो ऐसे ही बोलने से नहीं बनेगा। वो अच्छी हमें गवर्नेंस लीडरशिप चूज़ करनी पड़ेगी और वो चूज़ करने की ड्यूटी हमारी है और उसके आगे हमें उसे लीडर को अकाउंटेबल भी रखना है। उसके लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी अपने ऑनलाइन पोर्टल्स खोल के लोगों से एडवाइस मांगा है, ओपिनियन मांगा है कि किस चीज़ में उन्हें लगता है आगे काम करना चाहिए, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट भी ओपन है ये लेने के लिए युवा से उनकी ओपिनियंस। तो युवा को भी अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करनी ज़रूरी है। अगर वो अपने आप को एक भारतीय मानते हैं तो उन्हें इस भारत को विकसित करने में जुड़ना पड़ेगा। हम देखते हैं जो मतदान प्रतिशत है वो अधिकतर 60 के आसपास है, 55, 57 इस तरह रहा 3 चरणों में जो चुनाव। तो जो मतदान करने नहीं जा रहे हैं, क्या उन पे कोई जुर्माना का भी प्रावधान लाना चाहिए कि उनको जुर्माना लगाए जो मतदान करने नहीं गए? ये VLO को एथराइज किया जाए कि आप जब पर्ची देते हैं तो एक श्रृंखला बना ले कि कौन कौन घर में मौजूद हैं, तो पर्ची दीजिए, और जो पर्ची नहीं पहुंची मतदान केंद्र पे उन पे जुर्माना लगाया जाए। जुर्माना तो मेरे हिसाब से लगाना नहीं चाहिए, पर लोगों को एजुकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को दिखाने की कि उनके वोट की कितनी शक्ति है। मैं अपनी दादी का एग्जाम्पल देती हूँ। 1951 में उन्होंने फ़र्स्ट टाइम वोट किया और उसके बाद चाहे जो भी इलेक्शन था, म्यूनिसिपल, स्टेट, नेशनल, वो हर इलेक्शन में जाती थी। वो पहले से पता करती थी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है। वो किसी को लाइक अ ट्रू डेमोक्रेट वो वोट से पहले किसी को बताती नहीं थी कि किसको देंगी वोट। उनको लेखिक और उनको एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर वो जीवन की हर परीक्षा में अव्वल आती थी क्योंकि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था कि ये मुझे देना ज़रूरी है। हमारे घर में वोट वाले दिन त्यौहार जैसे बनता था, जब सब वोट करके आते थे तो मीठे चावल मिलते थे खाने को। तो एक अपनी एक सेक्रेड रिचुअल मान के सबको वोट करना चाहिए। उसमें आप मेरे हिसाब से जुर्माना लगाने से नहीं आएंगे लोग।